हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज 29 जनवरी 2025 दिन है बुधवार, तिथि है अमावस्या जो कि शाम 6:05 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे उत्तरा आषाढ़ा जिनके स्वामी है सूर्य जो कि सुबह 8:20 तक रहेंगे। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है चंद्रमा। राहु काल की हम बात करेंगे तो दोपहर 12:34 से लेकर 1:55 तक रहेंगे और अभिजीत मुहूर्त कोई भी नहीं है। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। पिता के कहे अनुसार चलेंगे। माता पिता की कोई बात मानते हुए नजर आ सकते हैं। कोई उनकी कारण कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ सकती है या उनको कुछ काम आपको करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलना चाहेंगे। कुछ इस प्रकार की युति आप प्लान कर सकते हैं जहाँ पे दोनों को साथ आप लेकर चलें। इसके अलावा आप जीवन साथी के साथ एक बैलेंस बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ आप अपने परिवार को लेकर या कुछ अपने जीवन साथी को लेकर एक बी बचाव भी करते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे, अपने परिणाम से संतुष्ट रहेंगे और पढ़ाई में पूरी तरीके से फोकस बनाकर चलेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आपकी नीति कारगर साबित हो सकती है। आपकी अटेंशन काम के प्रति एक सराहनीय कदम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको अपने अधिकारी से प्रशंसा या उनसे कुछ आपको सकारात्मक संकेत देखने को मिल सकता है। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो भाग्य के साथ साथ आपको फाइनेंशियल सेक्टर का भी पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। फाइनेंस की कमी दूर तो होती जा रही है, साथ ही आपको कुछ निवेश के नए अवसर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है। भाग्य अंक आपका 1 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता को किसी धार्मिक यात्रा में या किसी लंबी दूरी की यात्रा में भेज सकते हैं या आप स्वयं किसी यात्रा में जा सकते हैं। परिवार के समक्ष अपनी बात को बहुत साफ तरीके से रखना चाहेंगे, हालांकि कुछ जल्दबाजी भी दिखा सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर कोई बातचीत आप लोग के बीच में बनती नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई एक अलाइनमेंट बनता नजर आएगा। दोनों ही विपरीत दिशा में रह सकते हैं। जीवन साथी आपकी किसी बात को कठोर कदम मान सकते हैं, कुछ आपके प्रति कुछ कठोर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी अपना ध्यान और अपना फोकस पे पूरे अच्छे से बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से मन उच्चाट रह सकता है पढ़ाई को लेकर। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आपका संघर्ष और आपकी मेहनत तो कारगर साबित होगी, पर कहीं ना कहीं कुछ सुस्ती भी देखने को मिल सकती है। कुछ काम की पूर्ति होने के बाद आप कुछ लापरवाही आपके भीतर देखी जा सकती है। ये काम को आगे टालते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में धीरे से ही सही लेकिन आपको परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ गति में आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने प्रयास को जारी रखें। इसके अलावा निवेश के लिए यदि आप शेयर मार्केट का रुख कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आपको निवेश करना होगा। स्वास्थ्य में दांतों की समस्या या आपको आंखों की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है। भाग्य अंक आपका 9 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं विचार मतभेद देखने को मिल सकते हैं। ये विचार भिन्न होता नजर आ सकता है परिवार के साथ या माता के साथ, या किसी परिवर्तन को लेकर बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, कुछ कल्पना अपनी तरफ से करें जिसमें केवल नकारात्मकता ही देखी जा सकती है। तो हो सके तो अपने पार्टनर के समक्ष अपनी इमोशंस को, अपनी जो समस्या उसको आप स्पष्ट तरीके से कहें। जीवन साथी आपकी किसी बात को लेकर आपका सपोर्ट तो करेंगे पर किसी बात की कमी भी निकाल सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ गिरावट देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने काम में कुछ कमी के चलते कुछ उसको खाना पूर्ति करते नजर आ सकते हैं। कुछ गंभीरता से किसी के इंस्ट्रक्शन को या निर्देश को लेते हुए नजर नहीं आएंगे। व्यवसाय में कुल मिला के एक गति तो बनी हुई है, स्टेबिलिटी भी बनी हुई है, लेकिन कुछ प्रयास आपको दोबारा करना पड़ सकता है। कुछ फ्रस्ट्रेशन इसको लेकर आपके भीतर देखी जा सकती है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो किसी गहन चिंतन में आप रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य अंक आपका 5 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता पिता के समक्ष किसी बात की जानकारी आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस पारिवारिक बिजनेस से हो संबंधित हो या कुछ संबंध से रिलेटेड हो, यानी कुछ विवाह से संबंधित हो। तो इस प्रकार की कुछ जानकारी आप अपनी माता के साथ शेयर कर सकते हैं। या परिवार में कोई आप समारोह या कुछ धार्मिक गतिविधि देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना कहीं ना कहीं पार्टनर के ऊपर कुछ विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तो आपको अपने इमोशन का सही प्रयोग करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अपनी कमजोरी किसी के सामने व्यक्त ना करें तो बेहतर रहेगा।
जीवन साथी आपकी बात तो मानेंगे, साथ ही अपनी बात पर भी अडिग रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सामान्य परिणाम से ही संतुष्ट नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपनी गतिविधि में कुछ परिवर्तन आपको लाना पड़ सकता है। कुछ कम्युनिकेशन में सुधार के लिए भी कहा जा सकता है। व्यवसाय में एक उच्च सोच के साथ आप उतरेंगे, साथ ही कुछ अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। स्टेटस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। कुछ बेहतर नेगोशिएशन में आप कुछ बेहतर डील प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो सांस लेने में कुछ दिक्कत या कुछ आपको घबराहट की समस्या देखी जा सकती है या कुछ इन्फेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य अंक आपका 9 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माता के साथ या पिता के साथ किसी मुद्दे को लेकर कुछ बहसबाजी या कुछ तनाव देखा जा सकता है, या किसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में गलतफहमी देखी जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में स्थिति आप वो आगे बढ़ाने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर की तरफ से कुछ सहयोग सपोर्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है। वे समय लेना चाह रहे हैं या समय का इंतजार कर रहे हैं। जीवन साथी आपके साथ सहज भाव में रहेंगे, साथ ही आपके समक्ष किसी बात की डिमांड भी रख सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अपने परिणाम से काफी संतुष्ट नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के सहज भाव में रहेंगे और अपने काम को बहुत तसल्ली से करना चाहेंगे। कोई अनुभव आप अपने काम में उसका प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। कुल मिला के आप अपनी एक अच्छी और एक पॉजिटिव छवि के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस नजर आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर आपके सीनियर्स के साथ या अधिकारी के साथ कुछ डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो एक गति तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकती है। आपकी सोच काफी क्रिएटिव रहेगी, काफी क्या कहते हैं ऊर्जावान रह सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप अपने खान पान को उचित समय पे लें। कहीं ना कहीं इसकी कमी की वजह से या कुछ अन्य कमी की वजह से कमजोरी की समस्या देखी जा सकती है या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है। भाग्य अंक आपका 1 है। छठी राशि हमारी कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कन्या राशि वाले कहीं ना कहीं अपनी बात को अपने परिवार के समक्ष रहने में असमर्थ रह सकते हैं, किसी हिचकिचाहट में रह सकते हैं। माता का सपोर्ट मिलने के बावजूद भी अपनी पूरी बात को नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में सिर्फ दूरी का एहसास आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में लगातार बना हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे जीवन साथी के साथ आपके संबंध की, तो जीवन साथी आपके साथ एक सपोर्ट का, एक सहयोग का सिर्फ दिखावा कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में काम में कुछ मन लगता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही काम में कुछ बेहतर परिणाम की वजह से भी कुछ अच्छा महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय में कुल मिलाकर सिर्फ योजना ही बनाते रह जाएंगे, कुछ कार्यान्वित करने में अपना समय तो ले रहे हैं, साथ ही कुछ अपने भीतर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य में आपको वात की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 62% है। भाग्य अंक आपका 7 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो घर परिवार में हर प्रकार के माहौल में खुद को एडजस्ट करने का तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन माता पिता की तरफ से कुछ आपको निर्देश देखने को मिल सकता है। जीवन साथी किसी बात को लेकर आपके साथ बहस या तनाव में आ सकते हैं। प्रेम संबंध में आप लोग के बीच में एक मधुर बात बनती नजर आ रही है, संबंध बनता नजर आ रहा है। एक अच्छी बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। एक प्रकार से कह सकती है कि आप दोनों किसी प्रयास को आप आगे जारी रखना चाहेंगे, इसके लिए एक रजामंदी बनती नजर आ रही है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज गति से चलेंगे, साथ ही कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी उनकी अच्छी उपलब्धि देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ मूडी रह सकते हैं। काम को लेकर आपका मूड तो बनेगा ही, लेकिन आप परिणाम को लेकर ज्यादा सोच विचार करते नजर आ सकते हैं। व्यवसाय में, रियल एस्टेट में कह सकते हैं कि एक अच्छी उछाल आपको देखने को मिल सकती है, एक बात बनती नजर आ रही है। यह कुछ अच्छे निवेश के अवसर आपको देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट में मिला जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है। भाग्य अंक आपका 4 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जान लेते हैं। यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। माता पिता को कॉन्फिडेंट में लेकर चलेंगे। माता पिता का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध को लेकर आपकी भावनाएं, आपकी सोच बहुत ज्यादा बड़ी रह सकती हैं। आपको अपने आसपास या अपने किसी मित्र का सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आप अपने संबंध को लेकर थोड़ा शंकित भी रह सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप काफी मधुर रहेंगे, काफी मजबूत रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। पढ़ाई को लेकर उनके भीतर एक प्रकार से ललक देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने काम में
में जितनी ज़्यादा आप अटेंशन दे रहे हैं, जितनी ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, जितनी ज़्यादा गंभीरता दिखा रहे हैं, उतने ही आपके जो स्टेटस है वो इम्प्रूव होता नजर आएगा। आपसे कोई सीख प्राप्त कर सकता है, वो आपके कलीग हो सकते हैं, आपके सहकर्मी हो सकते हैं। व्यवसाय में कहीं स्थान से बाहर कुछ बात बनती नजर आ रही है, कुछ अवसर आपको देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में अच्छे निवेश के अवसर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही रियल एस्टेट या वाहन के क्षेत्र में भी कुछ आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आप अगर कंसल्टेशन के क्षेत्र में है या ब्यूटी इंडस्ट्री से डील करते हैं या खान पान के व्यवसाय है तो उसमें आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है। भाग्य अंक आपका 6 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जानेंगे तो परिवार में माता पिता की जो सोच है वो सब पर हावी रह सकती है। उनका लिया गया निर्णय एक स्वर से सबको मानना पड़ सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपके जो विचार है माता के साथ भिन्न रह सकते हैं या अपने परिवार वालों के साथ भिन्न रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि आपके परिवार वाले आपकी सुने। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध में फिलहाल अभी कुछ ना कुछ रुकावट आपको जरूर देखने को मिली, हालांकि अब कुछ कमी तो बन रही है। साथ ही आप अपनी तरफ से विवाह की चर्चा अपने पार्टनर के साथ या परिवार के साथ करना चाहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जीवन साथी के साथ तो जीवन साथी किसी भी प्रकार के मूड में क्यों ना हो लेकिन अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वाह करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की तो कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आपकी एनर्जी किसी गलत दिशा में जा रही है तो उसको आप समेटें और जहां पे आपको फोकस लगाना है वहां पे आप फोकस लगाएं। इसके अलावा यदि काम से मन उच्चाट हो रहा है या काम में मन नहीं लग रहा है या आसपास की परिस्थिति आपको अपने प्रतिकूल लग रही है तो आपको ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार नित्य जाप करना है और प्रत्येक बुधवार को आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। ये आप जरूर करें और यदि संभव हो सके तो आप गली के कुत्ते को भोजन खिलाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की बिजनेस की तो एक अच्छी ऊर्जा के साथ आप शुरुआत करेंगे। साथ ही आप अपने हर काम को आगे के टालने के बजाय आज ही इसको खत्म करना चाहेंगे। निवेश के लिए कुछ आप प्लानिंग कर सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो पेट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है। भाग्य अंक आपका 3 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं तो अपने काम को लेकर अपने निर्णय को लेकर कुछ सख्त रह सकते हैं। परिवार की सुनना पसंद नहीं करेंगे। साथ ही कोई जानकारी के प्रति आपकी सोच अपने आप को ज्यादा महत्व देते नजर आएंगे। साथ ही आप अपने परिवार की बात भी मानते हुए नजर नहीं आएंगे। प्रेम संबंध को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखा सकते हैं, समझदारी दिखा सकते हैं। जीवन साथी काफी भावुक रह सकते हैं। आप थोड़ा सख्त रह सकते हैं उनके साथ। विद्यार्थी पढ़ाई में काफी गंभीरता दिखाएंगे, परिणाम से काफी हर्षित रहेंगे, काफी संतुष्ट रहेंगे। कार्य क्षेत्र में बैलेंस तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही आप अपनी बातचीत के द्वारा भी आप अपने आसपास के लोगों सहकर्मी को इंप्रेस करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट को प्राप्त करने के लिए आप अधिकारी की हाँ में ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की बिजनेस की तो शेयर मार्केट से अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। किसी निवेश के अवसर के लिए आपको आज इंतजार करना नहीं पड़ेगा। कुछ अवसर आपको सामने से देखने को मिल सकता है या कुछ आपकी बात पूरी होती नजर आ सकती है या कोई काम आपका जो अटका हुआ है वो पूरा होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में शुगर की समस्या है तो अपना खान पान को चित रखें। आंखों की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 69% है। भाग्य अंक आपका 7 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं तो किसी खर्चे का ब्यौरा देना पसंद नहीं करेंगे। जो खर्चा हो गया उसके बारे में कोई बातचीत करना नहीं चाहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर आपकी ऊर्जा काफी तीव्र रह सकती है। बहुत ज्यादा आप अपने संबंध को लेकर कह सकते हैं कि भावनात्मक तौर से जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जीवन साथी और आपके रिलेशनशिप को लेकर तो कहीं ना कहीं जीवन साथी आपके किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं या क्रोधित हो सकते हैं या कुछ लापरवाही के कारण आप लोगों के बीच में कुछ तनाव देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में कह सकते हैं कि सम्मान्य से कम ही गति देखने को पाएंगे। कुछ फोकस की कमी देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर नहीं आएंगे। पूरी अटेंशन की कमी देखी जा सकती है। कुछ काम की शुरुआत करके उसको बीच में ही छोड़ सकते हैं। व्यवसाय की बात करेंगे तो विदेश से कोई बात बनते बनते रह सकती है। कुछ खर्चा अचानक आपको देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में कुछ आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल पाएगी। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से कुछ तनावग्रस्त हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य अंक आपका 8 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं तो पिता और माता के साथ एक बैलेंस बनाकर चलना चाहेंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा। कहीं ना कहीं कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ चालाकी भी दिखा सकते हैं परिवार से कुछ अपना काम निकालने के लिए।
प्रेम संबंध को लेकर आप जरूरत से ज्यादा सोच विचार करते नजर आ रहे हैं। आपकी सोच से आपके पार्टनर भी चलें तो ये संभव नहीं है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध में एक सामान्यता देखी जा सकती है। विद्यार्थी कुछ मूडी रह सकते हैं पढ़ाई को लेकर। कार्य क्षेत्र में आपके काम में एक ठहराव देखने को मिलेगा। साथ ही काम का बोझ आज कम रह सकता है, लेकिन कुछ आप राहत भी महसूस करेंगे। व्यवसाय में आप कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं पाएंगे। साथ ही कुछ निवेश के अवसर भी आपको आज देखने को नहीं मिल पाएगा। आपको कुछ विलंब भी देखने को मिल सकता है किसी परिणाम के लिए। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो सामान्य रहेंगे। कुछ पुरानी समस्या या शुगर की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य अंक आपका 1 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।